नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि MS वर्ड में टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है, कितने तरीक़ा से ड्रॉ किया जाता है। तो वीडियो अपना शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि इसमें से कुछ भी मिस ना हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करने के लिए जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेबल। टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल का कुछ ऑप्शन है, जिसमें एक होता है ऑटो टेबल, जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये माउस का पॉइंटर जितना बॉक्स पे रखेंगे उतना अपने आप पेज पे ड्रॉ होते जाएगा। जितना पे क्लिक कर देंगे वो टेबल उतना ड्रॉ हो जाएगा। फिर हम लोग इस टेबल में कुछ भी तरह का एंट्री कर सकते हैं। जिस भी बॉक्स में लिख के एंट्री करना चाहेंगे कर सकते हैं। इसका स्पेस को हम लोग ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। माउस से क्लिक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर ये टेबल को डिलीट करना हुआ तो उसके लिए लेआउट, उसमें डिलीट टेबल इंसर्ट हो गया और वो डिलीट हो गया। अब टेबल ड्रॉ करने का एक और तरीका है इसमें, ये ऑटो टेबल के अलावा इंसर्ट टेबल से भी हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो इसमें ऑप्शन देगा टेबल साइज़ में कि नंबर ऑफ़ कॉलम, कितना कॉलम आपको रखना है। मतलब जितना भी कॉलम का टेबल बनाना है, यहाँ से कॉलम हम लोग सेट कर लेंगे। 3 कॉलम रख लेते हैं। और नंबर ऑफ़ रोज़ कितना रखना है, यहाँ पे हम लोग रो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कर लिए 3 बाई 10, 3 रो कॉलम हो गया और 10 रो हो गया। ओके करने पर 3 कॉलम 1 2 3 और 10 रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो और 3 कॉलम का टेबल तैयार हो गया। और सब बॉक्स एक साइज़ का ही होगा। अगर फिर इसमें कुछ एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं, या इसमें एडिटिंग वगैरह भी होता है। अब टेबल ड्रॉ करने का एक दूसरा तरीका है कस्टमाइज़ तरीका। चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर से जाएंगे इंसर्ट टेबल और यहाँ पे इंसर्ट टेबल के अंदर यहाँ ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। ड्रॉ टेबल कंप्लीट कस्टमाइज टेबल होता है। इसमें हम लोग जिस तरह का टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक बॉक्स बना लिए और उसके अंदर जैसा ज़रूरत पड़ेगा, जैसा एंट्री से रिलेटेड हमको बॉक्स का ज़रूरत है उतना बॉक्स हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। जितना डिस्टेंस का ज़रूरत है उतना डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन ऑटोमेटिक ये सीधा ही ड्रॉ होता है। यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ये लाइन स्टार्ट करेंगे तो अगर चाहेंगे बीच में रुक जाए तो बीच में नहीं रुकेगा। इसको एक स्टॉपेज चाहिए जो कि नेक्स्ट लाइन तक होगा। नेक्स्ट लाइन ये हो गया, या ये हो गया, या ये हो गया, चाहे आखिरी तक। आउटलाइन से पता चल जा रहा है कि कहाँ तक टेबल ड्रॉ होगा। तो ये हो गया कस्टम यानी ड्रॉ टेबल। इसमें जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम लोग लाइन खींच के टेबल बना सकते हैं। तो ये हो गया ड्रॉ करने का अलग अलग तरीका, टेबल इंसर्ट करने का। तो अगर हम लोग तीनों टेबल मिला के भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लेते हैं इंसर्ट से कुछ टेबल बना लिए, कुछ रो कॉलम का ज़रूरत पड़ गया, लाइन खींचना पड़ गया, तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार वो भी करके देखते हैं। ये टेबल को हम लोग डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल से ले लेते हैं 4 कॉलम और 9 रो बन गया। बीच में अगर हमको और लाइन का ज़रूरत है तो फिर अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ में जाके यहाँ पे जैसा लाइन का ज़रूरत है वैसा यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस तरह का टेबल का ज़रूरत है उस तरह का हम लोग लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों टेबल यूज़ हो गया। अगर कहीं पर से कोई लाइन हटाना होगा तो उसके लिए अगर सिंगल लाइन हटाना है तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन टैब के अंदर यहाँ पे इरेज़र का ऑप्शन है। इरेज़र में जाएंगे तो यहाँ पे एक इरेज़र मिल जाएगा जो कि टेबल का लाइन इरेज़र है। जो भी लाइन इरेज़ करना होगा उस पर क्लिक कर देंगे उसके पॉइंटर से, वो लाइन इरेज़ हो जाएगा। ये लाइन इरेज़ करना है, इसको इरेज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल का एडिटिंग हो गया कि कहीं कहीं हमको लाइन इरेज़ करना है तो कर सकते हैं। अब फिर ड्रॉ करना है तो डिज़ाइन के अंदर यहाँ ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन है।
जिसे फिर से हम लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इरेजर से सिंगल लाइन इरेज हो जाएगा। जहाँ पे टेबल का कस्टमाइज़ करना है, कुछ लाइन्स हटाना है, तो वहाँ पे इरेजर यूज़ करके हम लोग वहाँ का लाइन इरेज कर सकते हैं। तो इरेजर को ऑफ कर देते हैं। अब टेबल को डिलीट कर देते हैं। टेबल डिलीट। अभी हम यहाँ पे कंप्लीट टेबल डिलीट कर रहे हैं। उसमें डिलीट टेबल के अलावा डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट सेल भी दिया हुआ है। अगर किसी साइड का रो कॉलम बढ़ाना या घटाना है, बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे डिलीट रो और कॉलम, घटाने के लिए डिलीट रो और कॉलम होगा, और बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक टेबल बना के उसको भी करके देखते हैं। इसको हम लोग पहले डिलीट कर लेते हैं। एक सिंपल सा प्लेन टेबल बनाते हैं, एक बना लेते हैं इस तरह का छोटा सा एक टेबल। सब में कुछ एंट्री कर देते हैं ताकि पता चले किस साइड टेबल इंसर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर दिया 12 बॉक्स का टेबल। अब यहाँ पे अगर हमको 2 और 3, 7, 6 ये दोनों के बीच में हमको नया कॉलम का ज़रूरत है। तो ये तो 3 पे क्लिक करेंगे या तो 2 पे क्लिक करेंगे। 3 पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे लेआउट में जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में देखिए ऑप्शन दिए हुए इंसर्ट एबव, मतलब जहाँ कर्सर है उसके ऊपर साइड एक रो इंसर्ट होगा। इंसर्ट बिलो, मतलब जहाँ कर्सर है उसके नीचे साइड एक रो इंसर्ट होगा। इंसर्ट लेफ़्ट, जहाँ कर्सर है उसके लेफ़्ट साइड एक कॉलम इंसर्ट होगा। इंसर्ट राइट, जहाँ कर्सर है उसके राइट साइड एक कॉलम इंसर्ट होगा। तो अभी हमको 2 और 3 के बीच में एक नया कॉलम चाहिए। तो 3 पे क्लिक करके इंसर्ट लेफ़्ट कर सकते हैं। देखिए डाटा अपना शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक कॉलम तैयार हो गया। अगर हमको ये 1 और 2 के बीच में करना है इंसर्ट, तो यहाँ पे 1 पे क्लिक करके हम लोग इंसर्ट राइट साइड एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ऊपर साइड अगर इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक करके जिसके ऊपर साइड इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट एबव कर देंगे, तो ये ऊपर साइड एक रो इंसर्ट होगा। कहीं पे भी टेबल अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे इंसर्ट बिलो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बढ़ाने के लिए था। घटाने के लिए अगर ये कॉलम हमको डिलीट करना है तो ये कॉलम में इस जगह पे चाहे इस जगह पे या कॉलम में किसी एक जगह पे क्लिक करके रखेंगे कर्सर को और डिलीट में जाएंगे। डिलीट कॉलम करेंगे तो जिस जगह पे जिस कॉलम पे कर्सर था वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर ये रो डिलीट करना है तो यहाँ रो पे इस पे चाहे इस पे कहीं भी ये रो के किसी एरिया में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे डिलीट रो करेंगे तो यहाँ पे वो रो डिलीट होगा। ये कॉलम डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके डिलीट कॉलम करेंगे। अगर पूरा टेबल हटाना है तो डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक ऑप्शन और है, डिलीट सेल। इसमें अगर सिर्फ एक सेल को डिलीट करना है, जैसे 2 नंबर सेल को डिलीट करते हैं, नंबर इसलिए लिखे थे कि ताकि पता चले कौन सा सेल हट रहा है या कौन सा सेल बढ़ रहा है। तो 2 नंबर सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर डिलीट सेल करते हैं तो इसमें ऑप्शन देगा कि इंटायर रो, पूरा रो डिलीट हो जाएगा। इंटायर कॉलम, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो पूरा कॉलम, ये 2, 6, 8, 10 वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ करते हैं शिफ्ट सेल लेफ़्ट और शिफ्ट सेल अप, इस दोनों में से कोई, शिफ्ट सेल अप करते हैं अगर और डिलीट करते हैं तो ये 2 डिलीट होगा तो उसके बदले 6 आ जाएगा, 6 के बदले 10 आ जाएगा, यानी नीचे से एक लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिलीट हो गया, उसके बदले नीचे का शिफ्ट सेल अप जो सेल था वो अप साइड डिलीट हो शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हो गया टेबल का सारा एडिटिंग, जिसमें हम लोग अभी बेसिक एडिटिंग सीखे हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए और रो कॉलम बढ़ाने घटाने के लिए। तो इसको आप लोग ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे टेबल का फॉर्मेटिंग और ये टेबल को शिफ्ट करना, स्प्लिट करना, ये सब फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में आएगा, जो नेक्स्ट क्लास में टेबल से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। तब तक इसको आप लोग ठीक
ठीक तरीक़ा से प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग तरीक़ा से टेबल बना के देखिए, उसको डिलीट कीजिए, उसको ठीक से स्टडी कीजिए, और इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। टेबल को, हर तरह का टेबल, कोई भी बना हुआ पेपर में टेबल होगा उसको देख के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। गलत सही होगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 बार में समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रहा है। तो बिना प्रैक्टिस का क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में जहाँ दिक्कत होगा उसको बार बार देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ दिक्कत होगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर से हेल्प किया जाएगा दूसरा वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से टेबल का फॉर्मेटिंग के लिए। तब तक के लिए आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। और एक अपील है कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और तब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।